आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ के ओहदे की मुद्दत 5 साल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर कर लिए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़कर 5 साल कर दी गई है। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। कौमी असम्बली में तरमीमी बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। ऑपोजिशन को बात करने की इजाजत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामलात, दरखास्तें, अपीलें, नजरसानी दरखास्त आईनी बेंच निपटाएगा। बिलों की मंजूरी के दौरान दोनों ऐवानों में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नामंजूर के नारे, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। उन्होंने जो बात कहनी थी कह दी। आईनी अदालत बनाई है, उसके लिए भी जजेस चाहिए थे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी ऐवान से मंजूर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की तादाद 12 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के मुताबिक अब चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज आईनी बेंच में नामजद हैं तो आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज कमेटी का रुकन होगा। कोई रुकन बेंच में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज या आईनी बेंच के रुकन को कमेटी का रुकन नामजद करेगा। कमेटी अपने काम का प्रोसीजर तय करेगी। प्रोसीजर बनने तक कमेटी इजलास चीफ जस्टिस तलब करेंगे। आईनी बेंच में जज दस्तयाब हुए तो तमाम सूबों से जजेस की तादाद बराबर हो जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील, जजेस की नामजदगी और कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पहला इजलास है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी बतौर नुमाइंदा शरीक होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतजामी मामलात होते हैं। ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। वो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतजामी मामला है। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरे को तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल, वो भी जर्नल, वो भी जर्नल। मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने को इंतजामी मामला करार दे दिया। कहा, हालात ख़राब हैं तो मेरे इख्तियारात में इजाफा करो की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। हमें मुल्क को एक सिविलियन हुकूमत के तौर पर आगे लेकर जाना है। 26वीं आईनी तरमीम में आपने पार्लियामेंट को इख्तियार दिए, आज फौज को इख्तियारात दे रहे हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। पहले नैब के इख्तियारात कम किए गए, अब दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। दिफाई इदारा 90 रोज तक किसी को शक्की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकेगा। ये इकदाम सिविल मार्शल लॉ के बराबर है, जो जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग और कालक के मुतरादिफ है। जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाजत नहीं दे सकते। इस वक्त ये तोसी करनी 3 साल से 5 साल तक बहुत सारे अफसरान का हक इससे महरूम होगा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी की जजेस बिठाना चाह रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से कई अफसरान की हक तलफी होगी। फॉर्म 47 की हुकूमत की ये तरमीम मुल्क और फौज के लिए अच्छी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, इस वक्त सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं।
ये लोग जज नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। आइन को बेमानी किया जा रहा है, जमहूरियत का बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सना ने दावा किया है कि तरमीमी बिल के जरिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कमी हुई है, इजाफा नहीं। प्रोग्राम कैबिनेट टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, माजी में आर्मी चीफ की मुद्दत 11 और 6 साल रही, अब तो मुद्दत कम हुई है। अपोजिशन कहती है कानून का गलत इस्तेमाल होगा, जब गलत इस्तेमाल होगा तो तब देखेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा, अपोजिशन इस बिल से लाइल थी, हुकूमत ने यह बिल अचानक पेश किया। बानी पीटीआई एतराफ़ कर चुके हैं कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना गलती थी। जब सारे वसाइल सिर्फ पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जराइम बढ़ेंगे। वक्त आ गया है काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाए, जल्द काबीना में रद्दोबदल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा, मईशत मुस्तहकम हो रही है, शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ अवाम के बारे में सोचा। कानून साजी के दौरान तमाम अरकान को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत। इससे पहले विफाकी काबीना इजलास में कहा, सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तानी वफ्द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें कामयाब रहीं। माजी में कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। पाकिस्तान और कतर ने इसी पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने में दिलचस्पी जाहिर की है। रवां माह कतर की टीम पाकिस्तान आ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुतअद्दिद कोशिशें की हैं। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सुई नदरन गैस के जायद बिलिंग से मुताल्लिक केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, इस केस की नजरसानी अभी ज़ेरे इल्तवा है। 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। ज़ेरे इल्तवा नजरसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदेगी और इसी नाम से चलाएगी। जहां तक भी बोली जाएगी देंगे, इन्हें PIA खरीदने नहीं देंगे। कौम के सामने आगे आ चुका है कि इनकी नीयत क्या थी। ये लोग बिलवास्ता खुद ही औने पौने PIA खरीद रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये भी कहना था कि IMF की रिपोर्ट आ चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने INF का हदफ हासिल नहीं किया। बलूचिस्तान के जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद मुमकिना दहशतगर्दों की खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का बहरी जंगी जहाज से कामयाब तजुर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त निशाना बना सकता है। बानी PTI के जाती मौलिस डॉक्टर आसिम यूसुफ की अडियाला जेल आमद। बानी PTI का तिब्बी मुआयना, कहा बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI के कुछ टेस्ट तजवीज़ किए हैं, तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से अडियाला जेल में 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI का 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया। बानी PTI पर जहनी तशद्दुद किया गया। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान का इल्जाम, कहा डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि बानी PTI सेहतमंद हैं, लेकिन वो समझती हैं कि उन पर मेंटल टॉर्चर किया गया।
बानी पीटीआई ने कहा कि जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। जो तमाशा इंतजार पंजोदा के खिलाफ किया गया वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो कानून से ऊपर जा चुके हैं वो समझते हैं जिस पर मर्जी तशद्दुद करो। जिसने लंदन में एहतजाज किया उसकी फैमिली को पाकिस्तान में उठा लिया। क्या अमेरिका की तारीख में पहली बार एक सियाह फाम खातून अमेरिकी सदर बन सकेगी या व्हाइट हाउस की मसनद एक बार फिर एक सफेद फाम मर्द का राज होगा? अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक रोज बाकी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारियों में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी, उसमें भी गलती का इम्कान मौजूद। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पासा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट विजिट कीजिए। गजा की पट्टी पर इस्राएली फोर्सेस की शदीद बमबारी। बैतुल्लाहिया में 2 घरों को निशाना बनाया। 10 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। 24 घंटों में 33 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा मुहासरे में तकरीबन 1 लाख फलस्तीनी खुराक, पानी और अद्वियात तक रसाई से महरूम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया कि खुराक और दीगर ज़रूरी सामान लाने के लिए फौरी कार्रवाई न की गई तो गजा में कहत शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी UNRWA से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया। दूसरी जानिब लबनान के जनूबी इलाक़े तबनईन और बलबईक में सरकारी अस्पतालों में इसराइली फोर्सेस के हमले में 10 अफराद जख्मी। इससे पहले इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 2 मेडिकल वर्कर्स समेत मुतादिद शहरी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह कमांडर के मारे जाने का भी दावा। कराची में रज़ाक़ाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों मजदूर गड्ढा खोद रहे थे, ऊपर से मिट्टी का तोदा गिर गया। लाहौर को स्मॉग के नए स्पेल का खतरा, महकमा माहौलियात ने नया रेड अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा, जिसके बायस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर शदीद मुतासिर होगा। शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने और मास्क लाजमी इस्तेमाल करने का मशवरा। और मुनफरिद अंदाज और बरजुस्ता मुकालमों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। भारतीय फिल्मों की पैरोडी बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई। कॉमेडी के सिकंदर सनम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए।